जय हिंद साथियों। तो यूटेरिया 7500 प्लस का सेट नंबर हम लोग 15 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रथम प्रश्न से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कह देते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो डेली अपडेट होगा क्योंकि भविष्य में परीक्षा बहुत आ रही है, तो इसलिए उसको देखते हुए और दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का ना वेट करते हुए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया था। प्रश्न एक बार फिर, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया था। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं। चलिए सही है, लोक लेखा में सही है। इसमें 7 राज्यसभा के होते हैं, राज्यसभा इधर लोकसभा कर देते हैं। लोकसभा राज्यसभा का 7 होते हैं और लोकसभा का 15 होते हैं। चलिए प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि 30 लोकसभा के होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति 30 होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इसमें कितने होते हैं, टोटल 22 होते हैं, 22। इसमें भी कितने होते हैं, 22 होते हैं, 7 राज्यसभा का और 15 लोकसभा का। तो चलिए हमारा गलत आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं न कि 30। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है। रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है, चुनाव सुधार से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था। वर्ष 2002 में गोधरा घटना की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है। कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51 में है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क अनुच्छेद 51 में है। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर निम्नलिखित में से 2 सही सुमेलित हैं। 2 गो सही है और 2 गो गलत है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये सही है। विसुवियस फिलीपींस में है, ये गलत है, गलत है। ये कहाँ है, इटली में है, इटली में है। चलिए फ्यूजियामा जापान में, ये भी सही है। किलिमंजारो अंगोला, ये भी गलत है। ये कहाँ है, तो तंजानिया में है, तंजानिया में है, तंजानिया में है। चलिए अगला देख लेते हैं, तो निकल गया कौन कौन, 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानचित्र के कितने घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जलसंधि से जुड़े महासागर कौन है।
आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़े महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो मौसमी पवन का। ऑप्शन नंबर सी सही है, मौसमी पवन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप में कौन सा बेमेल है, गलत है? तो चलिए देखते हैं। सारनाथ धौमेख स्तूप है, सही है। नालंदा बौद्ध विहार है। भीतरगांव विष्णु, यही गलत है, भीतरगांव विष्णु का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस मत के अनुयायियों के पंचार्थिक भी कहा जाता है? पंचार्थिक भी कहा जाता है। तो पाशुपत के ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल के कांस्य का दर्पण मिला है? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांस्य का दर्पण मिला है? तो हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता है? सिखों का राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज के कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता है? तो 20%। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो महिपाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विजयनगर साम्राज्य के किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो संगम वंश की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुका ने किया था। हरिहर एंड बुका ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी उपाधि दुर्गे दुर्गानी युग का मोती था? दुर्गे दुर्गानी युग का मोती था अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था नहीं यह उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था? प्रश्न एक बार फिर। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर बी सही है, सर सैयद अहमद खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था, सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था, सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुआ था, बिल्कुल सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1844 में, बिल्कुल गलत है। 1844 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1838 में। 1838 में, चलिए सही है। कब हुआ था? 1838 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक दूसरे
एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो पंडित रमाबाई ने किया था। पंडित रमाबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राजा बामा बद्ध आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजा बामा बद्ध आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पूछ रहा है 1935 के गवर्नमेंट एक्ट 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। ये तो सही है। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था। तो चलिए केवल हमारा एक नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसी होती है? किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु का प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर की किस पर निर्भर होती है? किसी द्रव्य की वाष्पन की दर किस पर निर्भर होती है? तो द्रव्यमान पर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यमान पर होती है। पादपों द्वारा किसी प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पादपों द्वारा किसी प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है, किस पे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया पे होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के विकाणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो उत्सर्जन है। वृक्क जो है क्या करता है? उत्सर्जन करता है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? उनके गुणसूत्रों का आधा होता है। उनके गुणसूत्रों के आधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यूकोडार्मा बीमारी का संबंध किससे है? ल्यूकोडार्मा बीमारी का संबंध किससे है? तो त्वचा से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़े पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे कवक जो अपने भोजन विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो एंटेमोपैथोजेनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, एंटेमोपैथोजेनिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तब भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर डी सही है, भ्रूणपोष। प्राय कार्बनिक यौगिक में उपस्थित उपबंधों की प्रकृति होती है। प्राय कार्बनिक यौगिक में उपस्थित उपबंधों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो सहसंयोजक होता है, सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है, आइसोप्रीन का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोटॉन को, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर डी सही है, जैसलमेर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो आर.के. ठकराल की है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देश ने भाग लिया था? 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देश भाग लिया था? तो 25 देश भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद अली थे, ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहम्मद अली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न एक बार और, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखा था? नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखा था? बी.के. अहलूवालिया, बी.के. अहलूवालिया, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी.के. अहलूवालिया। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किसके रचना में मिलता है? शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किसकी रचना में मिलता है? तो तारीखे दाऊदी के, तारीखे दाऊदी, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार प्रयुक्त वन्य जीव अभयारण्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए, पहला आएगा भद्रा, उसके बाद सिमलीपाल, उसके बाद पंचमढ़ी, उसके बाद शिकारी देवी। तो अब हमारा कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा भद्रा, फिर 3 नंबर सिमलीपाल, फिर उसके बाद पंचमढ़ी, शिकारी देवी। तो चलिए 2 3 4 1, 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मिनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? मिनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। मिनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले मल पर उच्च तटकर ऑप्शन नंबर सी सही है। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग पर पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च रेट करना, रट करना। मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव है? तो निवेश पर विपरीत प्रभाव है। निवेश पर विपरीत प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है, देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में दिया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये सबको पता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 80 वर्ष बाद 883 ईसा पूर्व को कुशीनगर अभिनारा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सुयोधन था। और माता का नाम था माया देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को 6 वर्ष कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, जो उसको बोलते हैं बोधि वृक्ष। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक दिया था सरस्वती में। चलिए अगला देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा का परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। बौद्ध धर्म में आत्मा का परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बोला बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। सर एडियन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का पुनर्ज्योति कहा, लाइट ऑफ एशिया। किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसने कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। इनके कुछ तथ्य दिए हैं, वो देख लेते हैं। तब बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कब हुआ था? तो 483 में राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। किसके शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो अजातशत्रु के एक के याद रखना है। MSM भी याद रखना है, हो जाएगा। द्वितीय पूछेगा 383 ईसा पूर्व वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी थे। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। पूछेगा बौद्ध धर्म के तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। और किसके शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में।
चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 98 में कुंडल वन में हुआ था। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे विश्वामित्र। नहीं, उपाध्यक्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। उपाध्यक्ष देखो नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुंह पे है, नहीं याद आ रहा। चलिए बाद में हम बता देंगे आपको। तो वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।